यूनिफॉर्म सिविल कोड और मध्य प्रदेश में जो घटना घटी है उसको लेकर आदिवासी समुदाय के लोग अपनी आवाज़ को उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का आज आदिवासी समुदाय घेराव करेंगे। इस वक्त इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव। बातचीत करेंगे कि यूसीसी के खिलाफ लगातार आदिवासी समुदाय अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर यूसीसी लागू होता है तो इससे आदिवासी की जितनी भी संस्कृति है या फिर पुराने ज़माने में जो उनकी परंपरा है वो नष्ट हो जाएगी। देखिए, ये कुछ दिग्भ्रमित करने वाले, वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोगों का ये षड्यंत्र चल रहा है। अभी तो यूसीसी का प्रारूप भी नहीं आया हुआ। वैसे बच्चे के बारे में बात करें जिसका जन्म ही नहीं हुआ। अभी तो सिर्फ लॉ कमीशन ने, जिसका सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं होता, वो एक वैधानिक संस्था होती है, उसने सिर्फ सुझाव मांगे हैं कि यूसीसी पर देश के लोगों की क्या सुझाव है। लाखों सुझाव मिल सके हैं, आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये माहौल बनाना कि ये इस समुदाय के खिलाफ है, इस संप्रदाय के खिलाफ है, अभी आप कैसे कह सकते हैं? ना तो कैबिनेट में कोई ड्राफ्ट आया, ना तो ये कानून बना, ना ऑर्डिनेंस आया, ना इसका कहीं कोई प्रारूप कहीं भी उपलब्ध है। अभी तो सिर्फ सुझाव मांगे गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में तो ये है ना कि 2024 से पहले यूसीसी लागू हो सकता है। देखिए, हम तो 70 वर्षों से हमारे घोषणा पत्र में, करिश्मा जी, यूसीसी का एजेंडा कभी नहीं बदला, लेकिन हम पहले विचार जानना चाहते हैं। हम ही एकमात्र दल हैं जो जनसंघ काल से, जिसके मैनिफेस्टो में यूसीसी था, लेकिन यूसीसी पर अभी कोई बयानबाजी उचित नहीं है, क्योंकि लॉ कमीशन ने भी सुझाव मांगे। आप सहमत असहमत जो हैं अपने सुझाव दें, उसके बाद इस पर चर्चा होगी। तो इतने तरीके से इस तरह का विषाक्त माहौल खड़ा करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मध्य प्रदेश में जो घटना घटी है उसको लेकर भी आदिवासी समुदाय एक साथ अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जो कुछ भी हुआ वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना थी। बर्बर किसी व्यक्ति का ये आचरण हो सकता है, किसी राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति का आचरण हो सकता है, और हम मानते हैं कि जिसने किया, राज्य सरकार ने उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की, एनएसए लगाया, उसको गिरफ्तार किया, उसके घर को बुलडोजर से कुचल दिया। शिवराज सिंह चौहान इतने आहत हुए कि उन्होंने पैर धोकर उस व्यक्ति के, उसके जल को अपने माथे पर लगा के माफ़ी मांगी। काश यही संवेदनशीलता हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिखाई होती। उन 5,500 बेटियों के घर गए होते, उसमें से जो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़े, उनके घर तो जा सकते थे, जिसमें 1,500 आदिवासी बेटियां थी जिनकी इज्जत लूटी गई, जिनकी हत्या कर दी गई होती। काश उन्होंने भी चरण धोकर उनसे माफ़ी मांगी होती, तो ये प्रशासन में भी मैसेज जाता कि ऐसी घटनाओं पर मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं। लेकिन अफसोस, नाम का आदिवासी राज्य है, सबसे ज़्यादा जुल्म तो आदिवासियों पर इसी राज्य में हुआ है। लेकिन आदिवासी समुदाय के लोगों का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी तो बन गए हैं, लेकिन अभी तक इस मामले पर उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। नहीं, ये बीजेपी इस पर क्यों बोलेगी? अभी तो लॉ कमीशन ने सिर्फ सुझाव मांगा है। अभी जैसे जिन लोगों को, व्यक्तियों को, समूहों को, संगठन को, एनजीओज को, पॉलिटिकल पार्टीज को, व्यक्ति विशेष को सुझाव देना, वो सुझाव देना। एक बार सुझाव आ जाएगा, केंद्र सरकार का ड्राफ्ट आएगा, उसके बाद इस पर कोई चर्चा होगी। मध्य प्रदेश वाले मामले की मैं बात कर रही हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का एक आधिकारिक प्रवक्ता जो अध्यक्ष के बिहाफ पर बोलता है, आपके सामने इस घटना की निंदा करे, इससे बर्बर और मानवता को शर्मसार करने की बात बता रहा है। तो इससे ज़्यादा क्या है? इस घेराव को किस रूप में ले रही है बीजेपी? नहीं, सबका प्रजातांत्रिक अधिकार है। अगर कोई घेराव करना चाहता है तो घेराव करे, लेकिन जितनी बर्बरता से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकार में आदिवासियों पर अत्याचार हुआ, हमें लगता है ये घेराव अगर मुख्यमंत्री कार्यालय का होता तो बेहतर मैसेज आता।